हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम डिस्कस कर रहे थे प्रोबेबिलिटी डाटा हैंडलिंग के अंदर। आज प्रोबेबिलिटी के ही अंदर कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं, वहां से भी सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लियर। पहले प्रोबेबिलिटी को उठाते हैं, इसके अंदर का केस डाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी किसके लिए देखते हैं हम, पहले तो ये देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे हम। मेनली आपका बहुत पूछता है क्वेश्चन कॉइन के ऊपर, सिंगल कॉइन के ऊपर, है ना। 4 1 कॉइन, 4 1 कॉइन। अब इसमें आपको ये देखना, अगर आपने एक कॉइन को उछाला तब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो आपका हेड आ सकता है या आपका टेल आ सकता है। इतना क्लियर। हम क्या लिखेंगे, टोटल केसेस लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, टोटल केसेस। टोटल केसेस क्या आएंगे हमारे पास बच्चों, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। कितने केस हो गए, 2 केस हो गए हमारे पास। टोटल केस 2। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग अ हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड क्या लिखेंगे, प्रोबी, इतना लिख दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। गेटिंग हेड, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, तो पी एच लिख दे रहा हूं इसको। क्लियर इतना, या ई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। कितना है केस, 1/2, या इसी को कहते हैं 50%, 50% भी कह सकते हो, है ना। या फिर कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। गेटिंग टेल, टेल की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की क्या होगी बच्चों, एक ही टेल है और टोटल केस 2, और इसको लिख सकते हैं आप 50%, 50% लिख सकते हैं बच्चों, ये आ जाएगा आंसर। इतना क्लियर। एक कॉइन का अगर पूछे, अगर आपसे 2 कॉइन की बात कर ले, कितने की भाई, 4 2 कॉइन की बात कर ले, 4 2 कॉइन, 2 कॉइन की बात कर ले, 2 कॉइन की बात करें तो 2 कॉइन में हमारे पास देखो, 2 कॉइन को उछाला आपने, तो हो सकता है दोनों पर हेड हेड आ जाए या दोनों पर टेल टेल आ जाए, एक पर हेड एक पर टेल आए, या एक पर टेल एक पर हेड आए। क्लियर इतना। कैसे, टोटल केस अगर देखो आपको निकालने ना, टोटल केसेस का जो फॉर्मूला होता है कॉइन के लिए 2 की पावर n होता है। कितना, 2 की पावर n, n है आपके नंबर ऑफ कॉइन। अगर 2 कॉइन उछाल रहे हो तो 2 रखो, 3 कॉइन उछाल रहे हो तो 3 रखो। कितना, 2 की पावर 2। 2 कॉइन की बात किया तो 2 की पावर 2, 2 दूनी 4। टोटल केस कितने बनेंगे आपके, 4। तो टोटल केस बना लेते हैं। टोटल केसेस कौन कौन से बनेंगे मैं आपको दिखाता हूं। या तो आपका दोनों पर हेड हेड आएगा, या एक पर हेड एक पर टेल आएगा, या एक पर टेल एक पर हेड आएगा। क्लियर। या फिर एक पर, दोनों पर टेल टेल आ जाएगा, या दोनों पर टेल टेल आ जाएगा। क्लियर इतना। ये 4 केसेस बनेंगे आपके। कितने, 4 केसेस। अब आपका यहीं से क्वेश्चन ये पूछता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड। गेटिंग बोथ हेड, बोथ हेड, दोनों हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब यहां से बात कर ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बोथ हेड, दोनों हेड कितने पर हैं, कितने केस हैं दोनों हेड के, सिर्फ एक केस है। तो कितना आ जाएगा आपका, यहां से मैं लिख दे रहा हूं आगे बनाकर, कितने केस आ रहे हैं हमारे पास, एच एच। कितने केस है, एक केस है। टोटल कितने केस है, 4। तो 1/4, या 25% में निकाला तो 25% इस तरह से निकाल लोगे। क्लियर। या फिर पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल, दोनों टेल के आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या होगी, तो कितने केस होंगे, एक टेल दूसरी भी टेल, सिर्फ एक केस होगा। और एक केस होगा तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालेंगे, कितना केस है अभी, 1, और टोटल कितने, 4। 1/4 परसेंटेज में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट आपका कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड।
अब देखो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत पड़ती है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ज्यादा से ज्यादा पर कोई बाउंड्री नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक रहना चाहिए। अब यहां से आप देखो तो कम से कम एक किस किस में है, एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, दो तो ये, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो दो हेड भी तो हो सकते हैं। कितने केस बन गए बच्चों इसमें, 3 केस बने, और 3 केस की प्रोबेबिलिटी आपकी निकल जाएगी पीई इज इक्वल टू कितने, 3/4, 3/4 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, या परसेंटेज में निकाल लो चाहे पॉइंट में निकाल लो उसके बाद, है ना। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट, एटलीस्ट और एटमोस्ट में क्या अंतर है, एटमोस्ट में ज्यादा से ज्यादा, कम से कम पे कोई बाउंड्री नहीं होती, कम से कम 0 भी हो सकता है, ना भी हो वो भी इंक्लूड करना है, ना भी हो वो भी इंक्लूड करना है, ना भी हो वो भी इंक्लूड करना है, याद रखना। तो क्या लिख देंगे, अब यहां से देखते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक हेड क्या हो जाएगा, या तो टेल हेड या हेड टेल। अब आप कहोगे सर हेड का जिक्र किया तो हेड तो होना जरूरी नहीं है, एटमोस्ट में नीचे की लिमिट भी आपको कंसीडर करनी पड़ती है, जहां नहीं भी हो वो भी कंसीडर करोगे, दैट मींस या तो दोनों टेल भी हो सकते हैं, ये भी एटमोस्ट में कंसीडर होता है, याद रखना ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, 3/4, या ये कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड, नॉट गेटिंग बोथ हेड, कहते हैं ए हेड, दोनों पर हेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स टेल हो दोनों पर क्या होनी चाहिए, दोनों पर टेल होनी चाहिए, हेड नहीं आए तो कौन सा केस हो जाएगा आपका, सिर्फ टेल का केस हो जाएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 1/4 हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसको डिस्कस करते हो, आप कॉइन को डिस्कस कर सकते हो। अब यहां से जनरली आपका 2 ही कॉइन का पूछ लेता, लेकिन 3 का भी पूछे तो मैं उसके पेयरिंग बना देता हूं आपको, कैसे बनाते हैं, 4-3 कॉइन, अगर 3 कॉइन आपके दे दे, कितने, 3 कॉइन आपके दे दे तो कैसे बनाएंगे, टोटल केस कितने बनने चाहिए, देखो यहां से पहले तो चेक कर लो, टोटल केसेस 2 की पावर n कितना, 2 की पावर 3, कितना, 8 केस बनेंगे। अब आपको देखो पहले पता चल गया कितने केस बनेंगे, 8 केस। तो 8 केस कौन कौन से बनेंगे, अब यहां से मैं बना के दिखा दे रहा हूं 8 केस कौन कौन से बनेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। या तो तीनों हेड हो सकते हैं, अब एक को टेल लगाओ, उसको तीनों जगह प्लेस कर दो, हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड, ये बना। उसके बाद 2 टेल कर लो, या तो हेड टेल या फिर टेल हेड टेल हेड, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट बचता है तीनों के टेल का। ये केस बनेंगे आपके, जो 8 केस बनेंगे। अब इसमें प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की पूछ ले यार, तीनों के ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग अ 3 हेड, गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड, एग्जैक्टली 3 हेड। 3 हेड के कितने हैं, एक ही केस नजर आ रहा है मेरे पास, कितने केस नजर आ रहे हैं 3 हेड के, हेड, एक ही केस नजर आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8, इतना क्लियर। यहीं से पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, 2 हेड आने के प्रॉब्लम, एग्जैक्टली कह रहा मतलब कि 2 हेड आने कंपलसरी है, बाकी से मतलब नहीं है। तो 2 हेड के कौन कौन से केस बने बच्चों, हेड टेल हेड और टेल हेड एग्जैक्टली, जिसमें 2 कंपलसरी हेड आने जरूरी हैं। तो ये बन जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी, कितने केस बने बच्चों, 3/8 बन जाएगा, क्लियर ना। अच्छा यहीं से अगर हम बात कर लें
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड कम से कम 2, ये चलो एटलीस्ट 1 हेड कर दे रहा हूं मैं, है ना, 1 हेड, तो केसेस ज्यादा बन जाएंगे, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड, ठीक है ना। तो कौन कौन से बनेंगे आप देखो ध्यान से, अगर देखो 1 हेड के एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो 3 हेड भी हो सकते हैं, हेड 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 हेड, तीनों हेड बना दे, हेड हेड हेड, या हेड हेड टेल, या टेल हेड हेड, या फिर हेड टेल हेड, ठीक है ना। कम से एटलीस्ट, कम से कम क्या रखा, 1, तो दोनों तो ये हो जाएंगे आपके। अच्छा, तो कम से कम 1 चाहिए, तो तीनों टेल वाले हटा दो, 7 केस हो जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं। या पूरे चलो बना के दिखा दे रहा हूं मैं कौन कौन से होंगे इसमें, या फिर आपका यहां से बना सकते हो हेड हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 केस बन जाएंगे आपके। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी 7/8, 7/8 इस तरह से बन जाएगी। अच्छा, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, कम से कम पे कोई बाउंड्री नहीं। मैंने क्या कहा, कम से कम क्या नहीं भी हो तो भी चलता है, उसको भी इंक्लूड करना, ना वाला केस भी इंक्लूड करना है। तो 2 हेड होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, या तो हेड हेड टेल हो सकता है, या हेड टेल हेड हो सकता है, या टेल हेड हेड हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक तो ये रहा 2, और या 1 भी हो सकता है, कम पे तो कोई बाउंड्री नहीं ना, हेड टेल टेल हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता, टेल हेड टेल हो सकता है, या टेल टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल 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 हो सकता है। ये केस बन जाएंगे आपके एटमोस्ट वाले। तो कितने बन जाएंगे यहाँ से, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 7 केस इसके बने आपके, 7/8 बन जाएगा। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, कम से कम 1 भी हो सकता है, ना भी हो तब भी उसको इंक्लूड करना रहता है। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो प्रोबेबिलिटी किसकी, टेल की। अब आपके देखो कोई भी केस बना सकता है, आपका कोई भी केस बना सकता है, इसमें इस टाइप का कोई भी केस बन जाता है, तो बड़े आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से, है ना। अच्छा, एक इस तरह से भी कभी कभी पूछ लेता है कि शॉपकीपर के ऊपर पूछ लेता है कि शॉपकीपर से आपने, किसी शॉप से आपने कुछ परचेज किया, है ना, उसमें कोई बल्ब का परचेज किया आपने, है ना, शॉपकीपर से, और इतने सही है, इतने गलत हैं, इतने खराब है, इतने सही हैं, तो आप ये बताओ सही की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या ये बताओ खराब की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, है ना। सपोज दैट इस तरह से 4 इस तरीके से बना सकते हैं, या क्वेश्चन ही लिख देता हूं, चलो क्वेश्चन लिख लेता हूं। इफ a man purchase या सेल कर देना, if a man sells some bulbs in which 10 are fuse, जो 10 बल्ब हैं वो क्या है, फ्यूज, एंड the total bulb are 50, then probability of getting फ्यूज बल्ब की निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां से इस तरह से पूछ लेगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फ्यूज बल्ब की बच्चों, फ्यूज बल्ब कितने हैं आपके 10 हैं, और टोटल बल्ब कितने हैं 50, तो कितना आ जाएगा 1/5। अब नोट आप फ्यूज बल्ब की बात कर ले
तो 1 में से घटा दो, चाहे फ्यूज बल्ब की निकाल के 1 में से घटा दो, या फिर जो सही बल्ब है वो कैलकुलेट कर लो, 50 में से 10 घटा दो तो सही बल्ब आ जाएंगे जो करेक्ट है आपके, है ना। लाइट कर रहे हैं, लाइटिंग कर रहे हैं, तो नोट या फिर नोट आ फ्यूज बल्ब, फ्यूज बल्ब। फ्यूज बल्ब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पीई बार। वो कैसे निकाल देंगे, 1 माइनस के 1/5 कितना आ जाएगा, 5 माइनस के 1/5 कितना आ जाएगा बच्चों, 4/5। इस तरह से निकाल सकते हो 4/5, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। इतना क्लियर। चलो, तो आज हम कॉइन के बारे में डिस्कस करते हैं, और एक क्वेश्चन मैंने ये डिस्कस किया, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। कल पिछले लेक्चर पे मुझे डिस्कस करने का याद नहीं रहा था, इस टाइप का क्वेश्चन भी बन जाता है। बाकी हर एक चीज पे क्वेश्चन बन सकता है, प्रोबेबिलिटी कुछ भी बना सकती है, हर एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। एक टॉपिक और बचा है हमारा प्रोबेबिलिटी का, डाइस का, तो वो मैं डाइस का दोनों एक साथ डिस्कस करूंगा, सिंगल डाइस का भी और डबल डाइस का भी, और बहुत अच्छे से देखेंगे हम उसको। जैसे हमने ये कॉइन को देखा वैसे ही हम उसको देखेंगे। बड़ा आसान सा टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है, और लगे रहें। और अगर जहां भी दिक्कत लगे आपको कमेंट में आप बताएं, कुछ ना कुछ और भी चीज करेंगे बेहतर करने के लिए, है ना। चीजें बेहतर करनी है, और लगे रहोगे तो चीजें बेहतर होती हैं, ये याद रखना हमेशा ना। और लगे रहो बस, मजा तभी आएगा। और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते रहें।